सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 5वें पार्ट में किसान आंदोलन के बारे में अध्ययन किए थे। आज 6वें पार्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व बनने वाली राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत से बाहर होने वाली क्रांतिकारी घटनाएं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व बनने वाली राष्ट्रीय पार्टियां: लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 जमींदारी एसोसिएशन, संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर या ठाकुर प्रसन्न कुमार ठाकुर। यह भारत में बनने वाली पहली राजनीतिक पार्टी थी। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1843, संस्थापक जॉर्ज थॉमसन प्यारी चंद्र मित्र। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, संस्थापक राजेंद्र लाल, सदस्य राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, स्थान लंदन, संस्थापक दादा भाई नौरोजी। स्थापना के अनुसार संगठनों का क्रम: लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1843, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1870, पूना सार्वजनिक सभा 1870, संस्थापक एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। इंडियन लीग 1875, संस्थापक शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन 1876, संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा 1884, संस्थापक वी राघवाचारी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, केटी तेलंग। ये तीनों बॉम्बे की त्रिमूर्ति। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अध्ययन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन 1885, संस्थापक ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, कृषि अधिकारी। वायसराय लॉर्ड डफरिन। पहले इस संगठन का नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, जो दादा भाई नौरोजी के कहने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में बदला गया। कांग्रेस का मतलब लोगों का समूह और कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन 18 दिसंबर 1885 को हुआ। स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई। पहले यह अधिवेशन पूना में होना था। प्लेग फैल जाने के कारण यह स्थान बदलना पड़ा। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी।
व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्ष जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले यूरोपीय अंग्रेज थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। लॉर्ड कर्जन की टिप्पणी कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी महती इच्छा इसे शांतिपूर्वक मरने देने से है। बंकिम चंद्र चटर्जी स्टेटमेंट। कांग्रेस के लोग पदों के लिए भूखे हैं। लाला लाजपत राय स्टेटमेंट। अशिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास दो चरणों में बटा है। उदारवादी चरण 1885 से 1915, उग्रवाद चरण 1915 से 1947। उदारवादी नेतृत्व दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिनसा बाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। उद्देश्य संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांगे पूरी कराना। उग्रवाद चरण। उग्रवाद के मुख्य तीन केंद्र बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब। महाराष्ट्र। उग्रवाद का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र था, जहां चित्पावन ब्राह्मणों ने उग्रवाद शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक स्वयं चित्पावन ब्राह्मण थे। 1893 गणपति महोत्सव। 1895 शिवाजी महोत्सव। आर्य बांधव समिति की स्थापना बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से महाराष्ट्र में की गई। यह एक क्रांतिकारी संस्था थी। विनायक हरिचापेकर, दामोदर बालकृष्ण हरिचापेकर ने व्यायाम मंडल की स्थापना पूना में की। उद्देश्य नौजवानों को एकत्र करना। 22 जून 1897 को बालकृष्ण हरिचापेकर व दामोदर हरिचापेकर ने पूना के प्लेग कमिश्नर रेंड एवं एमर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। यह भारत में
पहली यूरोपियन हत्या मानी जाती है। 18 अप्रैल 1898 को बालकृष्ण हरि चापेकर व दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। वीडी सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की। यही मित्र मेला बाद में अभिनव भारत में बदल गया। 1909 में अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने जैक्सन नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की गोली मारकर हत्या कर दी। नासिक षड्यंत्र केस के नाम से यह घटना जानी गई। वीडी सावरकर सहित 37 आदमियों पर मुकदमा चलाया गया। बंगाल 24 मार्च 1903 को पी मित्रा, वरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने अनुशीलन समिति का गठन किया। अनुशीलन समिति बंगाल में बनने वाली पहली क्रांतिकारी पार्टी थी। दूसरी अनुशीलन समिति पुलिन बिहारी दास ने ढाका में स्थापित की। उल्लासकर दत्त व हेमचंद्र दास कानूनगो ने अपनी समस्त संपत्ति बेचकर लंदन बम बनाने की कला सीखने चले गए। वापस लौटकर हेमचंद्र दास कानूनगो व उल्लासकर दत्त ने मणिकतल्ला बंगाल में बम बनाने का कारखाना स्थापित कर दिया। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस व प्रभुचंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए उनकी गाड़ी पर बम फेंक दिया। दुर्भाग्यतः किंग्सफोर्ड बच निकले, परंतु उनकी पुत्री व मिसेज कैनेडी मारी गईं। इसी घटना को मुजफ्फरपुर बम कांड कहा गया। खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया। खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी बने। 1889 से 1908 प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाले पहले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे। मणिकतल्ला पर छापे मारकर बम बनाने का कारखाना पकड़ा गया। मणिकतल्ला बम कांड के बाद बंगाल में उग्रवाद पर रोक लग गई। इसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। कन्हाई लाल दत्त व सत्येंद्र नाथ बोस ने अलीपुर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में हत्या कर दी। पंजाब में मुख्य क्रांतिकारी लाला लाजपत राय शेरे पंजाब या पंजाब केसरी। अजित सिंह और बाबा सूफी अम्बा प्रसाद थे। अजित सिंह ने भारत माता नामक समाचार पत्र निकाला। अजित सिंह ने लाहौर में महिल बाने वतन नामक क्रांतिकारी पार्टी बनाई। भारत माता बुक एजेंसी अजित सिंह। भारत से बाहर क्रांतिकारी घटनाएं। विदेशों में भारतीय क्रांति को शुरू करने का श्रेय श्याम जी कृष्ण वर्मा को जाता है। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जो बाद में
इंडिया हाउस के नाम से जाना गया। विदेशी धरती पर बनने वाली पहली भारतीय क्रांति इंडिया हाउस। इंडिया हाउस के सदस्य श्यामजी कृष्ण वर्मा संस्थापक, वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदनलाल डिंगरा। 1909 को मदनलाल डिंगरा ने करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इंडिया हाउस के सदस्य पेरिस चले गए। यहीं पर मैडम रुस्तम भी काजी कामा से मुलाकात हुई। भारतीय क्रांति की मां मैडम रुस्तम भी काजी कामा पारसी संप्रदाय की थी। 18 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में मैडम रुस्तम भी काजी कामा ने पहली बार भारतीय झंडा फहराया। विदेशों में भारतीय झंडा फहराने वाली पहली महिला मैडम रुस्तम भी काजी कामा जिनेवा से वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालती थी। मैडम रुस्तम भी काजी कामा का स्टेटमेंट, भारत एक गणराज्य होगा और हिंदी उसकी राष्ट्रभाषा होगी, वह देवनागरी इसकी लिपि बनेगी। अमेरिका में भारतीय क्रांति की गतिविधियां, मुख्य केंद्र सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, कैलिफोर्निया। 1907 में रामनाथपुरी ने सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की। सर्कुलर ए आजादी समाचार पत्र रामनाथपुरी। 1908 में तारक दासनाथ ने वैंकूवर से फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र निकाला। नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की। गदर नामक समाचार पत्र निकलने पर यही गदर पार्टी कही गई। गदर नामक समाचार पत्र का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ 1 नवंबर 1913। गदर पार्टी के सदस्य लाला हरदयाल, संस्थापक भाई परमानंद, करतारा सिंह, काशीराम, रामचंद्र। 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एक स्वतंत्र सरकार, अंतरिम सरकार काबुल, अफगानिस्तान की स्थापना की। इसमें राष्ट्रपति बने राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इसमें प्रधानमंत्री बने बरकतुल्ला। तो विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। इसके आगे अब हम कल अध्ययन करेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।